उन्हीं चार मिसरों के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी को कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत मौलाना रमजान अली कासमी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात वकार के साथ तशरीफ रखें। वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सर में हवाए ताअत थी, सर सज्ज शजर उम्मीद का था, जब सरसरे इसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। 100 पूत 125 नाती, 100 पूत 125 नाती, रावण वंश में एक भी ना बाकी। मोहतरम सामईन एज़ाम, बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनी बैठी हुई। रात से अब तक हमारे जलसे से एक पैगाम गया है, एक संदेश गया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जानिब से और जरिए से मुल्क के बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई कॉन्फ्रेंस किया जाता है, अगर कोई जलसा इनेकाद किया जाता है, तो उसकी खबर पहुंचाई जाती है प्रिंट मीडिया की तरफ से और फिर इसको दिखाया भी जाता है चैनलों के जरिए से। तो आज हम बहैसियत सदर के आज हम पैगाम दे रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, हम जिला सुपौल के रहने वाले, प्रतापगंज हल्के के रहने वाले, नेपाल के तराई यानी नेपाल के सरहद से हम आपको ये संदेश दे रहे हैं, हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम तो एक हैं ही, हम तो एकजुटता का पहचान हमेशा देते ही रहते हैं। एक मंच पर बैठते हैं,
एक मंच पे बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक दूसरे को काम आते हैं, हर बीमार की तीमारदारी करते हैं, कमजोर को हाथ पकड़ करके उठाते हैं और ये संदेश देते हैं कि जिस तरीके से मिल्लत के साथ, मोहब्बत के साथ, एकतायत के साथ, मानवता का संदेश को लेकर के, इंसानियत के पैगाम को लेकर के हम एक होते हैं। ऐ दुनियावासी, प्रतापगंज के इस सम्मेलन से हम आपको भी पैगाम देते हैं कि हम एक हैं, आप भी एक हो जाओ। हम मोहब्बत करने वाले हैं, आप भी मोहब्बत करने वाले बन जाओ, क्योंकि आया है दर्द दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबिया। तो हम आज दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि इंसानियत बड़ी चीज है, मजहब से उठ करके पहले इंसानियत है। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी है, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। दुनिया के हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में ये बात बताई गई है कि इंसान से पहले इस धरती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, खालिक व मालिक ने जिन्नात को पैदा फरमाया था और जिन्नात रहा करते थे। उन्हीं जिन्नातों में से एक जिन्नात जिसको आज इब्लिस के नाम से पुकारते, उसका नाम अज़ाज़ील था। उसको उसने इतने रब की इबादत किया कि फरिश्तों के फहरिस्त में उसे, फरिश्तों की जमात में उसे बुला लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला को एक बात जहन में आई कि इस मिट्टी से हम एक मखलूक बनाएंगे, एक मखलूक बनाएंगे इस मिट्टी से, और फिर उसके अंदर बहुत सारी खूबियां डालेंगे। जो सबसे बड़ी खूबी होगी कि उसके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत होगी, उसके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत होगी। तो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि मैं इस सरजमीन पर अपना खलीफा, अपना नायब, अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ हमारे गॉड, आप ऐसे मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो आपस में लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे। अल्लाह आपकी तस्बीह, आपके नाम को जपने के लिए, आपकी तस्बीह बयान करने के लिए, आपकी तारीफ के लिए हम तो काफी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था फरिश्तों, जिस गुण के साथ हम इस इंसान को पैदा करेंगे, जो खूबी इसके अंदर हम डालेंगे, वो तुम नहीं जानते। वो खूबी ये है कि ये लड़ेगा भी और फिर मोहब्बत भी करेगा, ये झगड़ेगा भी, एक दूसरे से मिलेगा भी, एक दूसरे पर कुर्बान जाएगा, औरतों का सम्मान करेगा, बड़ों का इकराम करेगा, छोटों पे शफकत करेगा, ये भूखा भी रहेगा, ये खाएगा भी, ये प्यासा भी रहेगा, ये पानी भी पिएगा। न जाने इनके साथ बहुत सारे तकाजे होंगे, इसको नींद आएगी, इसको जरूरतें होगी, हर तरह की चीजें इसके सामने आएगी। उसके बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी वो हमें नहीं भूलेगा, वो हमें नहीं भूलेगा। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो दोस्तों बुजुर्गों, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ताला ने इस जमीन पर पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूकात में अशरफुल मखलूकात, सबसे बेहतर मखलूक, सबसे समझदार मखलूक जो बनाया है वो इंसान को बनाया है। आप ही के लिए अल्लाह ताला ने चांद बनाए, सूरज बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाया, हर चीज को बनाया। आपको पैगाम दिया है कि इस धरती पर अमन कायम करो, सुकून कायम करो, एकताई कायम करो, मोहब्बत को जोड़ो, हर एक को उसके मुताबिक इज्जत दो। उनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उसके मर्तबे के मुताबिक उसकी इज्जत करो, उसके सम्मान करो। यही हमें धर्म सिखाता है। धर्म तो नाम ही है इस चीज का, चाहे जौन सी भी धर्म हो। इंसान को भटकते हुए राह से
समेट कर करके समाजियत के अंदर घेर के रखे और उसको शराब से रोके, उसे जुआ से रोके, हर गुनाह से रोके और समाज में आकर के धर्म जो है समाज को एक बेहतरीन खूबसूरत समाज, मोहब्बत वाला समाज, मानवता का संदेश वाला समाज बनाने की कोशिश करता है। इसी का नाम धर्म है, चाहे वो जौन सी भी धर्म हो। ऐ लोगों, अगर हम और आप इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो धर्म के अंदर जो अच्छी बातें हैं, बहुत सारे धर्मों में मिलावट हो गया है। मिलावट से दूर होकर के धर्म के अंदर जो एकताई का संदेश है, जो नारी के सम्मान करने का संदेश दिया गया है, जो बच्चों पे खर्च करने और अपने संतान को आगे बढ़ाने, उसकी अच्छी तरबियत करने का जो पैगाम दिया गया है, आए हम सब मिलकर के आज उस पैगाम को आम करेंगे और एक संकल्प लें, एक वादा करें यहाँ पर कि आज जिस तरीके से हम पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम प्रतापगंज की धरती से दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को, खाओ बच्चा किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, अपना बच्चा जानेंगे, उसके शिक्षा और उसकी तालीम की फिक्र करेंगे, शिक्षा अभियान चलाएंगे। और इतना ही नहीं, हम अपने इलाके को सिर्फ शिक्षित नहीं करेंगे, हम सिर्फ शिक्षित नहीं करेंगे, तालीम याफ्ता ही सिर्फ नहीं बनाएंगे, बल्कि तालीम के साथ साथ तरक्की याफ्ता बनाएंगे। हम अपने घरों में अपने बच्चों को जज बनाएंगे, हम अपने बच्चे को डीएम बनाएंगे, हम अपने बच्चे को पीएम बनाएंगे। यानी हिंदुस्तान के उच्च से उच्च पदों पर हम अपने बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस कौम में, जिस धरती पर, जिस इलाके में उच्च शिक्षा की लोगों ने फिक्र किया है, उस जगह तरक्की मिली है। आज उच्च शिक्षा की बात की जाती है तो हिंदुस्तान यानी हमारी भारत ये बताती है लोगों को कि हम जो है 22% से 30% पर पहुंच गए हैं। आपने सोचा है ये 22% और 30% है क्या? याद रखिए, यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे और बच्चियां दाखला लेते हैं उन्हीं का शुमार होता है। हमारे विदेश में इंटरनेशनल तौर पर तालीमी शरह उसके परसेंटेज का जो है आंकड़ा जो लिया जाता है वही लिया जाता है जो बच्चे यूनिवर्सिटी में दाखला लेते हैं। हमको देखती है दूसरी मुल्क इंटरनेशनल तौर पर कि इंडिया के कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जब हमारे बच्चे और बच्ची एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में तो फिर वहीं से हमारी शिक्षित होने का कितने % हम शिक्षित है उसको लिया जाता है। आज के आंकड़ा से पता चलता है कि 27% ही हमारे बच्चे और बच्चियां हर वर्ण से, हर जाति से, इलाके से सिर्फ और सिर्फ 27% बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जिस कौम का, जिस बिरादरी का, जिस खित्ते का बच्चा सिर्फ और सिर्फ 100 में से 27% यूनिवर्सिटी में जाता हो और फिर अपनी ऊंची तैयारी करके वो कंपटीशन में बैठ करके IAS, IPS और दीगर चीजों में जाता हो तो उसका परसेंटेज घट रहा है। आइए हम वादा करते हैं, इरादा करें यहां से कि हम अपने यूनिवर्सिटियों को 30% से उठा करके 70% करेंगे और हर घर में, हर टोला में, हर मोहल्ला में IAS, IPS, वकला, जजेज, जितने भी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े ओहदार पोस्ट होता है, हम अपने इलाके से बच्चों को तालीम के बारे में इतना फिक्र दिलाएंगे, इतना ऊंचा उठाएंगे कि हमारा इलाका शिक्षित और विकसित दोनों हो जाए। आज इस चीज की जरूरत है, आज इस चीज की जरूरत है। मां और बहनों, तालीम के मामले में सबसे बड़ा रोल तेरा होगा, क्योंकि तुझे औलाद की सही मोहब्बत का पता है। अपने बाबू को जिस मोहब्बत के साथ तुम खिलाते हो, पिलाते हो, सुलाते हो, उठाते हो, बैठाते हो, इसी फिक्र के साथ अपने बेटा और बेटी को स्कूलों में भेजो, मदरसों में भेजो, कॉन्वेंट में भेजो, जहां तुम लायक हो पढ़ाने
पढ़ाने के वहां भेजो, और सिर्फ अपने बच्चे को तालीम याफ्ता ही नहीं बनाओ बल्कि अच्छी से अच्छी तालीम दे करके उच्च तालीम की फिक्र करो। बड़े अफसोस की बात है, हमारा इलाका मजदूर का इलाका है, यहाँ के अक्सर लोग राजमिस्त्री का काम किया करते हैं। अभी कुछ दिनों से मद्रास इलाके में हमारे यहाँ के लोग ठेकेदारी कर रहे थे, कुछ मजदूरी कर रहे थे। हर छोटे बड़े घर में पैसा आ रहा था, खुशहाली आ रही थी, लोग फूस से बिल्डिंग बना रहे थे। लेकिन याद रखना, आर्जी चीज आर्जी होती है, आर्जी चीज आर्जी होती है। हुनर सीखो, इल्म सीखो, इसे कोई नहीं लूटता, इसे कोई नहीं खोता। आज पता चला कुछ दिनों से कि आज जो है चेन्नई वगैरह में, मद्रास में ये बात चल रही है कि हिंदी को हटाओ और सिर्फ यहाँ जो है तमिल ही तमिल रहेगा, वहां नहीं का मुसलमान को हटाओ और हिंदू को हटाओ, हिंदी को हटाओ। हम एक बोल के बानी हैं, हम एक बोल के बोलने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं, एक इलाके के रहने वाले हैं। सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र ना करेंगे बल्कि तालीम के मामले में, तहजीब के मामले में हम पूरे इलाके की फिक्र करेंगे। हमारा इलाका जितना मुहज्जब होगा, जितना तालीम याफ्ता होगा, जितना तरक्की याफ्ता होगा, जितना विकास के तरफ जाने वाला होगा, उतना ही हमें सम्मान मिलेगा। उसी से हमारी इज्जत है, उसी से हमारी पूछ है। तो आइए इस मन से हम आज अहद करें सब मिल करके कि पहला काम ये करेंगे कि अपने घरों के बच्चों से लेकर के पूरे इलाके के बच्चे को ऊंची से ऊंची तालीम देने की कोशिश करेंगे। ज़माना जाहिलियत का वाकया है, दो जहां के सरदार, अंतिम अवतार, ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पर नमूदार हुए, यहाँ पैदा हुए, तो उस वक्त में नारी का हाल बहुत बुरा था, औरतों का हाल बहुत बुरा था। हत्ता के कोई आदमी अपनी बेटी किसी को दे करके किसी को दामाद बनाना आयब समझता था। मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी ने अभी आपको वाकया सुनाया। इतना आयब समझता था, इतना आयब समझता था कि इंसान के अंदर गैरत जो है ना, गैरत, ये गैरत जो है ना, इस गैरत को अगर अच्छाई में लिया जाए तो ये काम कर जाया करता है, और इस गैरत को अगर बुराई के तरफ लिया जाए तो फिर जो है खानदान दर खानदान और नस्ल को बर्बाद कर दिया करता है। ये गैरत दिल के अंदर जो है, गैरत, हम ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे हुआ, हम नहीं मान सकते, आपको ऐसा करना है। तो ये गैरत की बात समझता था वो, किसी को अपना जो है बेटी देना नहीं चाहता था। एक सहाबी जो बाद में ईमान ले आए, वो कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका वाक़या उनकी अहलिया बयान करती है कि ये सफ़र में चले गए थे, हमारे घर बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई, ये आने वाले थे, तो हम पड़ोसी के यहाँ बच्ची को छुपा दिए और बता दिए कि ये बताना नहीं कि ये हमारी बच्ची है, वरना इसको ये कत्ल कर देगा। तो वो बचा करके वहीं रखा। ये बच्ची जो घर आती जाती थी तो ये आदमी देखता था, बड़ा प्यारा, बड़ा मोहब्बत। कहा भाई ये बच्ची तो बड़ी प्यारी है, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, हम तो इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। माँ को तो बच्चे से बड़ी उनसियत होती है, तो माँ ने समझा कि अब हमारे शौहर को ये बच्ची भाग गई है, अब अपने घर ले आते हैं, हकीकत बता देते हैं, अब तो ये कत्ल नहीं करेगा। बस बताया कि ये आप ही की बच्ची है, आप सफ़र में चले गए थे, इस दरमियान हमसे जो है ये बच्ची पैदा हुई और इस बच्ची को मैंने ऐसे ऐसे छुपा दिया था और यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। अब गैरत जोश में आया कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस बच्ची को हम लिए और चले गए और फौरा लेकर के गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद करके बच्ची को उसमें डाले और बच्ची हमको पूछ रही है, अब्बू मजाक कर रहे हैं, अब्बू हमसे खेल रहे हैं, अब्बू आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। दरा हाले के हम मिट्टी डालते चले गए, डालते चले गए। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके
कंधे तक हम मिट्टी डाल दिए। तो वो कहने लगी अब्बू ये क्या कर रहे हैं, हम आपकी बेटी हैं। हत्ता के ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसको पूरे मिट्टी में छिपा दिए और वो अब्बू अब्बू जो पुकार रही थी वो पुकार आज तक मेरे कान में गूंज रही है। मैं अपने बच्ची को दफन कर दिया। इसी में कुरान ने कहा है जिंदा दफन की गई बच्चियों से उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि इस बच्ची का क्या जुर्म है जो तुमने इसको जिंदा दरगार किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज इस इलाके में, हमारे इलाके में बच्ची के शादी में तिलक को जहेज की इतनी बड़ी डिमांड हुई है, जिसकी वजह से जिस घर में बेटी पैदा होती थी लक्ष्मी की हैसियत से, रहमत की हैसियत से, आज जुबान से तो वो माँ बाप कहते हैं कि ये बेटी रहमत है, ये लक्ष्मी है, लेकिन दिल कहता है कि तू झूठ बोलता है, जुबान से झूठ बोलता है। यहाँ के समाज ने, इस इलाके के हिंदू मुसलमान के समाज ने पलथा मार करके बेटी के जहेज का, बेटी के तिलक का भोज तो खाता है, भात तो खाता है, लेकिन इसे ये बात नहीं भाती कि आज जिस घर में बेटी है उस घर की सिसकियां जब आह चलेगी तो वह आ न जाने कितने घरों को उजाड़ेगा। ऐ लोगों, ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जहां पयामे इंसानियत का जलसा किया जाता है वहीं जहेज प्रथा की दावत की जाए और इसका भी जलसा हो और समाजी तौर पर तिलक जहेज के लेने वाले का बायकाट किया जाए। कोई धर्म इस तरह की बात नहीं बताता कि रिश्वत लो, तिलक लो, जहेज लो, शराब पियो, चोरी करो, ये सब के सब पाप है और धर्म पाप से पाक है। ए लोगों, इस जलसे से पैगाम मैं देता हूं, दो पैगाम। एक पैगाम तो यह है अपने इलाके को खूब शिक्षित बनाई जाए, खूब तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता बनाया जाए। इसकी फिक्र समाज करेगी, इसकी फिक्र गणमान्य व्यक्ति करेंगे। सबको अल्लाह ताला सूझ नहीं देता और जिसको सूझबूझ दिया है वो सूझबूझ को अमानत जाने, खुद साख्ता ना जाने कि हम अपने आप को काबिल हैं, हम अपने आप को मकबूलियत रखते हैं। नहीं, अल्लाह जिसको चाहता है काबिलियत देता है, समाज को चलाने की सूझबूझ देता है। अगर इसी सूझबूझ से समाज को सही डील करता है तो यही वो लोग समाज के बहुत बड़े तामीर करने वाले कहलाते हैं, समाज सेवी कहलाते हैं। अगर यही सलाहियत के साथ समाज को दबाने और लड़ाने की कोशिश करता है तो यही फसादी कहता है। कुरान में आया है अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना तो कत्ल से भी बढ़कर के। तो उसका तर्जमा यह है, एक हदीस मैंने पढ़ा है, या माशर शबाब मनिस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों की जमात, इसका तर्जमा है, ऐ नौजवानों की जमात, जो लोग तुम में ताकत रखता है कि वो शादी करे, क्षमता रखता है कि वो शादी करे, तो वो शादी कर ले। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, बस वो शादी कर ले। वमन लम यस्तति, और जो लोग तुम में से शादी की क्षमता नहीं रखता, शादी की ताकत नहीं रखता, तो वो शादी नहीं करे। आइए थोड़ी सी तफसील में हम जाते हैं। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत, जो तुम में से क्षमता रखता है कि शादी करे। शादी करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। बच्चे का जवान होना, बच्ची का जवान होना जरूरी है। बच्चे का और बच्ची का जवान होने के साथ साथ इस कैपेसिटी का होना जरूरी है कि अपनी बीवी को वो घर दे सके, खाना दे सके, कपड़ा दे सके, उसकी शॉपिंग करा सके और उसको खाना पीना सब कुछ दिया सके, दे सके। तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो शादी करे। एक बात और फिर समाजी तौर पर मैं यहां बोल देता हूं। क्या कहा? हमारे यहाँ कहा जाता है अलावा नानो नफका के, कबूलियत में कहता है कि अलावा नानो नफका के
नान मना रोटी, नानो नफका, रोटी कपड़ा के अलावा ये है। तो मतलब ये हुआ कि असल उसूल तो ये है कि अगर वो आपके खाना को ना बना सके, आपको खाना बना करके नहीं दे, तो आप उस पे डंडा नहीं चला सकते हैं, बल्कि आपने उसकी जिम्मेदारी लिया है कि नानो नफका हम देंगे। ये अलग बात है, कुछ काम में म्यूचुअल है, हम दोनों में क्या कहते हैं मुआहदा है, कुछ काम हम भी उनका कर दिया करते हैं, कुछ काम वो भी हमें कर दिया करती है, जैसे खाना बना दिया करती है, हमारे घर को संभाल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पीछे हट करके उसकी सास, उसके बहू, उसके देवर, उसके ननद उस पे अत्याचार करे और उस पे जुल्म करे, खुद तो सोए रहे, घर की बहू को कहे कि निकल बाहर कर, आंगन झाड़ू कर और फिर खाना बना, और अगर इसमें थोड़ी सी कमी आवे तो उसे कूसा जाता है, उसे सताया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, जिससे उब करके हमारी नारी, हमारी बहू कभी तो खुदकशी कर लेती है, कभी पेट्रोल छींट करके और अपने आप को आग जला लेती है। इसमें सिर्फ जहेज का कसूर नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक गलत रस्म का भी कसूर है, जो गलत रस्म चलता आया है कि आने वाले दूसरे घर की बहू और वो औरत इस घर की नौकरानी होगी, कन्या होगी, बमाना नौकरानी होगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आज समाज के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, माँ बेटे में जो दूरी हुई है, बाप बहू में जो दूरी हुई है, उस दूरी की एक वजह यह है कि हमारी सास ने, हमारी ननद ने पुराने प्रथा को, पुरानी तालीम को, पुराने रिवाज को अपने अंदर लाने की कोशिश किया है। याद रखना, आज लोग खुद मुख्तार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पुराने प्रथा को कबूल नहीं करने का, तुम्हारे जुल्म को कबूल नहीं करने का वो नारी भी आवाज उठाएगी, और ऐसी आवाज उठाती है कि तुमसे बेटा भी छीना जाता है, बहू भी छीना जाता है, बाप अलग रोता है, माँ अलग रोती है, बाप अलग कूदता है कि इसी दिन के लिए पाला था। वजह क्या थी दोस्तों बुजुर्गों? बर्बादे गुलिस्ता के खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता के खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाखे पे उल्लू बैठा है, अनजामे गुलिस्ता क्या होगा। ऐ लोगों, समाज की बिगाड़ के लिए जहेज प्रथा ही नहीं, ये रिवाज ही नहीं, बल्कि आमतौर से शराब, जुआ और बच्चे को, अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दिया, खुले आम छोड़ दिया, जिसके वजह से आज हमारे समाज में ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ है, ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ है कि महसूस होता है कि इंसान इंसान नहीं जानवर है, जानवर के तरह एक इंसान इंसान से डरता है। दूसरा पैगाम मैं ये देता हूं कि आप अपने आन और बान और शान के लिए आप अपने घर को मत उजारिए, घर को मत उजारिए। घर अपना बसाने के खातिर घर मेरे जलाए जाते हैं, हम उन पे सितम अल्लाह अल्लाह वो मुझको सताए जाते हैं। आपके समाज में अगर कोई कमजोर हो और आपके तरफ मोहब्बत का हाथ फैलावे तो आप मोहब्बत कीजिए, और दूर से हाथ नहीं, करीब से हाथ दे करके, बल्कि धक्का दे करके ना गिराइए। ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये दरिंदगी है। आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं, कमजोरों को सताने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, हर वर्ग के, हर इलाके के कमजोर लोग मजलूम होते हैं, और मजलूम की आह आसमान पे सीधे जाती है, अल्लाह ताला उसको सुनता है। उम्मीद है कि अपने समाज को सही करने के लिए इन तमाम कदमों को उठाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के लाइन में आप आगे बढ़ेंगे, औरतों के साथ यानी जहेज प्रथा को दूर करने की कोशिश करेंगे, बच्ची को सम्मान देंगे, वह हमारी कन्या है,
पर्दानशी है, मर्दों की सुकून के लिए अल्लाह ने उसे बनाया है, जीनत है, रहमत है, उसको उस हद तक सम्मान दीजिए, उस हद तक रखिए, फिर तो इनकी कदर बढ़ जाया करती है। तीसरी बात यह है कि इलाके के अंदर अगर किसी तरह का खुराफात हो तो हम सब मिलकर के उसे उस खला को पाटने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, पाटने की कोशिश करेंगे। चाहे भाई भाई में लड़ाई हो, चाहे भाई भाई में फूट हो, अरिया अरिया में फूट हो, चाहे पड़ोस पड़ोस में फूट हो, चाहे एक हम वतन भाई होने के नाते एक दूसरे हम ख्याल हम मजहब भाई में फूट हो, सबको हम पाटेंगे। इसी को कहा है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियां। दर्द दिल है, एक दूसरे की मोहब्बत और दर्द इसके अंदर समाया है, यही इंसान का गुणवत्ता है, यही इसकी खूबी है। वरना तो इबादत के लिए, जॉब के लिए, जप के लिए, विर्द के लिए, जिक्र के लिए कहते हैं फरिश्ता ही काफी थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों के साथ हमारे इस जलसे को, हमारे इस इलाके के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचावे और ये संदेश जाए कि नेपाल की तराई से हमने इस आवाज को उठाया है, ये पैगाम देते हैं तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक और इस देश के इस कोने से लेकर के उस कोने तक हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, एकता का पैगाम देंगे और एकता का सबूत देंगे। और याद रखो वो चीन वासियों या कहीं वाले ये मत समझना कि हिंदुस्तान कमजोर है। जब वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने देश के खातिर जान भी देने के लिए तैयार हैं।